So hey guys, welcome back in our another new video of this series of C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। So C++ के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में के वीडियोज़ में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट द अर्थमेटिक ऑपरेटर। लास्ट वीडियो में मैं ऑलरेडी C++ का मेरा वीडियो चल रहा है। लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ क्या डिस्कस किया था, वो डिस्कस किया था कि हमारे पास कितने तरह के हमारे पास ऑपरेटर्स होते हैं इन C++ में, जिसमें कि जैसे कि लॉजिकल ऑपरेटर क्या होते हैं, अर्थमेटिक ऑपरेटर क्या होते हैं, सारे का मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था। और इस वीडियो में मैं जो आपके साथ बात करूँगा वो बात करने वाला हूँ अबाउट द अर्थमेटिक ऑपरेटर। तो एज यू नो दैट about the name is suggesting the arithmetic. What is the meaning of arithmetic? So arithmetic basically describe about the mathematical calculation. जहाँ पे mathematical calculation की बात करते हैं वहाँ पे हमारा टर्म आता है that is called arithmetic. So arithmetic में भी हमारे पास अलग अलग तरह के जो यूज फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स हैं, जो यूज़ होते हैं, जो सिम्बल्स यूज़ होते हैं, जो ऑपरेटर्स यूज़ होते हैं, हम उसके बारे में बात करेंगे कि हम C++ में जो या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो हम ऑपरेटर्स यूज़ करते हैं उसमें अर्थमेटिक ऑपरेटर का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो अर्थमेटिक ऑपरेटर में जो हमारे पास सबसे पहला आता है जिसे हम बोलते हैं दैट इज एडिशन। एडिशन, तो एडिशन के लिए जैसे कि हम नॉर्मल सिंबल जो यूज़ करते हैं हम वही यूज़ करेंगे एडिशन के लिए। उसी तरह से हम सब्ट्रैक्शन के लिए यूज़ करेंगे। अगर हम सब्ट्रैक्शन की बात करेंगे तो हम माइनस सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे। उसी तरह से अगर हम मल्टीप्लिकेशन की बात करेंगे, है ना, मल्टीप्लिकेशन की बात करेंगे उसी तरह से अगर हम मल्टीप्लिकेशन की बात करेंगे तो हमें स्टार से डिनोट करेंगे। और अगर बात करता हूँ तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँगा डिवीज़न के बारे में, ठीक है, डिवीज़न के बारे में, तो डिवीज़न के लिए अगर मैं डिवीज़न की बात करता हूँ तो मैं जस्ट बैक स्लैश से रिप्रेजेंट करूँगा। उसी तरह से अगर मैं मॉड्यूलस की बात करूँगा, जो इसे मॉड्यूलस मतलब हम बेसिक बोल सकते हैं रिमाइंडर। मॉड्यूलस को हम किस तरह से बेसिक रिप्रेजेंट करेंगे तो हम परसेंट से रिप्रेजेंट करते हैं। परसेंट का मतलब ये नहीं होता है कि हम परसेंटेज कैलकुलेट कर रहे हैं, परसेंटेज इज जस्ट रिप्रेजेंटेशन फॉर द कैलकुलेशन ऑफ रिमाइंडर। ठीक है, हम किसी भी डिवीज़न का अगर रिमाइंडर कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हम मॉड्यूलस से ले सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद बात करेंगे अर्थमेटिक ऑपरेटर में, तो हमारे पास और दो होते हैं, जो 5 मैंने लिखा, 6 1 जो हमारा होता है दैट इज़ इंक्रीमेंट ऑर्डर। सो अगर मैं इंक्रीमेंट की बात करता हूँ, इंक्रीमेंट के लिए जो हम यूज़ करेंगे वो प्लस प्लस यूज़ करते हैं, और 7 जो बात करेंगे वो डिक्रीमेंट की बात करेंगे। ठीक है, डिक्रीमेंट इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस माइनस। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ क्या है बेसिक, मैंने 7 टाइप्स ऑफ आपके पास अर्थमेटिक ऑपरेटर आपके इसको बता रहा हूँ। ठीक है, 7 तरह के हमारे पास क्या होते हैं और अर्थमेटिक ऑपरेटर होते हैं जिसे हम यूज़ करते हैं। मैं आपको एक प्रोग्राम बना करके बताता हूँ कि अब एक प्रोग्राम में लिखूंगा अभी बोर्ड पे कि किस तरह से हम प्रोग्राम में इसे एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, तो चलो उसे भी देखते हैं हम, और एक एक करके सारा को मैं कवर कर दूंगा कि अर्थमेटिक ऑपरेटर क्या ले सकते हैं, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो हम उसके बारे में अब क्या करेंगे देखेंगे। तो 1 बाय 1 हम एक एक ऑपरेटर को आपको लेकर के समझाएंगे। ठीक है, तो कोड को जो हम इनिशिएट करेंगे, देखो, तो सपोज करो कि मैं कोड लिखता हूँ। ठीक है, एक सिंपल सा कोड मैं यूज़ करूँगा, या तो मैं चलो एक साइड कोड लिखता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो मैं एक प्रोग्राम लिखता हूँ हैज़ इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, हैज़ इंक्लूड आईओ स्ट्रीम। मैंने क्या किया, एक हेडर फाइल को असाइन किया। ये सारी चीज़ें मैंने पर्टिकुलर हर एक वीडियो में एक एक टॉपिक पे मैंने वीडियो बना रखी है कि आईओ स्ट्रीम का मतलब क्या होता है, हैज़ इंक्लूड क्यों ले लेते हैं। तो अब जाके मेरा सेकंड वीडियो देखना है यूट्यूब पे। ठीक है, प्लेलिस्ट में जाना, सेकंड वीडियो देखना, उसमें आपको ये चीज़ें क्लियर होंगी। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हैज़ इंक्लूड इस आईओ स्ट्रीम लेंगे, फिर हम लिखेंगे यूजिंग नेम स्पेस, है ना, यूजिंग नेम स्पेस स्टडी। ठीक है, स्टैंडर्ड, सारे का एक एक चीज़ का मीनिंग बताया है कि नेम स्पेस का क्या मतलब होता है, नेम स्पेस का क्या मीनिंग है, कहाँ से आया, सारी चीज़ें ऑलरेडी बता रखी है। अब हम यहाँ से अपने कोड को स्टार्ट करेंगे, तो हम मेन लिखेंगे, और मेन के अंदर अब हम क्या करेंगे, यहाँ से कोड को अपना स्टार्ट करेंगे। तो हमारा जो मेन कोड का स्ट्रक्चर होगा वो यहाँ पे होगा। ठीक है, तो अब सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि मैं एक यूज़र से 2 नंबर का इनपुट लेता हूँ। ठीक है, तो लेट से मैं यूज़र से नंबर लेता हूँ दैट A एंड B। ठीक है, A B, और मैं कोई एक x ले लेता हूँ। 3 नंबर मैं क्या करता हूँ, असाइन करता हूँ एज अ वेरिएबल। ठीक है, और इस 3 नंबर को मैंने असाइन किया एज अ वेरिएबल। अब मैं क्या करूँगा, 1 बाय 1 यूज़र से इनपुट लूँगा। तो सबसे पहले मैं यूज़र को कॉल करूँगा कि आप ये नंबर डालो। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं बेसिक सी आउट लिखूँगा। सी आउट इंसर्शन के अंदर मैं क्या लिखूँगा, बेसिक जो हम यूज़ करेंगे यहाँ पे हम टाइप लिखेंगे इंटर द नंबर ऑफ, इंटर द वैल्यू, इंटर द वैल्यू, क्या A की वैल्यू यहाँ पे डालो। ठीक है, A की वैल्यू यूज़र क्या करेगा, डालेगा।
अब मैं क्या करूँगा बेसिक, मैं सी इन यूज़ करूँगा, ठीक है। सी इन का इंसर्शन ऑपरेटर यूज़ करूँगा, यहाँ पे जस्ट मैं लिखूँगा ए। अब क्या होगा यहाँ से, ये वाला जो पॉपअप है ये यूज़र को आउटपुट कंसोल पे दिखेगा, ठीक है। हैज़ इंक्लूड, ये जो पूरा लाइन है, ये पूरा लाइन एज इट इज़ प्रिंट, ये पूरा जो डबल कोट के अंदर स्ट्रिंग मैंने लिखा है ये एज इट इज़ यूज़र को दिखेगा। यूज़र फिर वहाँ से ए की वैल्यू डालेगा, फिर मैं एक और मैं यूज़र को पॉपअप दूंगा, ठीक है। और उसमें मैं लिखूँगा इंटर दी नंबर, ठीक है, इंटर दी वैल्यू। अब किसकी वैल्यू में मांगूंगा, ए और बी की, ठीक है। ए की वैल्यू में मांग चुका हूँ, बी की मांगा हूँ। अब इसके लिए मुझे यूज़र देगा वैल्यू, तो सी इन में एक और नंबर लूँगा बी, ठीक है। 2 नंबर मैंने यूज़र से ले लिया। अब फाइनल में क्या करूँगा बेसिक, आउटपुट उसे दूंगा। अब आउटपुट के लिए एक कंडीशन होगा एक्स, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ तक मैंने कर दिया तो एक्स, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, अब एक्स मुझे देना है, तो यहाँ पर मैं एक असाइन करूँगा कि एक्स इज़ इक्वल टू ए प्लस बी, ठीक है। x इज इक्वल टू ए प्लस बी, और यहाँ पे मैं प्रिंट करूँगा बेसिक क्या, सी आउट इज इक्वल टू, है ना। और यहाँ पे मैं लिखूँगा द आउटपुट इज, यहाँ पे डबल कोट लगा के मैं क्या करूँगा, इसे क्लोज करूँगा और यहाँ पे एक और लगाऊंगा और यहाँ पे मैं लिखूँगा x, और अब मैं सेमीकोलन लगाऊंगा, ठीक है। क्या हो रहा है बेसिक, सी आउट से आपका बिट डेटा, ये डेटा एज इट इज प्रिंट होगा और ये x जो है ये x को यहाँ से कॉल करेगा, ठीक है। इसके बाद मैं क्या करूँगा बेसिक, रिटर्न लगाऊंगा, रिटर्न 0, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसे क्लोज करूँगा। तो ये बेसिक मेरा एक प्रोग्राम लिखा गया जिसमें मैं एक एडिशन कर रहा हूँ, ए और बी को, 2 नंबर को क्या कर रहा हूँ मैं ऐड कर रहा हूँ। अब इस 2 नंबर को जो मैं ऐड कर रहा हूँ, तो अब मैं आपको बताता हूँ कि कंसोल पे क्या, तो आपका यहाँ पे जो आउटपुट आएगा, ये लेट्स से कि हमारा क्या है, ये हमारा एक कंसोल है, ठीक है। यानी यहाँ पे क्या है, कंसोल, जिस पे कि आपको डेटा प्रिंट होगा। तो सबसे पहले जैसे आप रन करोगे तो सबसे पहले ये लाइन प्रिंट होके आएगा, इंटर द वैल्यू ऑफ ए। सबसे पहले क्या आएगा, इंटर द वैल्यू एज इट इज़ ए का वैल्यू आया यहाँ पे लिखा हुआ, तो आप ए का वैल्यू प्रिंट करोगे लेट से 10, ठीक है, 10। जैसे 10 करके आप इंटर करोगे, फिर आएगा आपको लिख करके इंटर द वैल्यू किसका, बी का वैल्यू मांगेगा। लेट से बी का वैल्यू आपने 20 दिया, ठीक है। लेट से आपने क्या दिया, वैल्यू 20 दिया। अब जैसे आप 20 दोगे तो अगला आएगा द आउटपुट, यहाँ से आएगा द आउटपुट इज़। तो जैसे आपने प्रिंट करके आया द आउटपुट इज़, और आउटपुट आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, ये 20 + 10 दोनों ऐड होकर के आएगा। सो ऐड होकर क्या आएगा, 20 + 10 दैट इज़ 30। तो ये आपको क्या मिलेगा, बेसिक आउटपुट देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। अब देखो कुछ चेंजेस करके आपको कोड में दिखाता हूँ। तो ये जो रेड लाइन से मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये क्या होगा आपके बेसिक यहाँ प्रिंट होने वाला है, ठीक है। तो ये बेसिक फंडामेंटल है। अब इसमें मैं आपको चेंज करके दिखाता हूँ। जैसे कि मैंने अभी एडिशन का किया, अब मुझे मल्टीप्लीकेशन का करना है, तो सिंपल मैं यहाँ पे चेंज करूँगा, ठीक है। ये जो प्लस मैंने लिखा था यहाँ पे जस्ट माइनस करूँगा, और यहाँ पे आउटपुट सब सेम रहेगा। अब ये आउटपुट जो आएगा, अब क्या आएगा, जैसे कि यूज़र ने एक वैल्यू दिया दैट इज़ 10, और यहाँ पे जो वैल्यू आया, ए का वैल्यू 10 दिया, बी का वैल्यू 20 दिया, आउटपुट जो आएगा वो क्या आएगा, वो 10 आएगा। अब बोलोगे सर 10 - 20 अगर करेंगे तो -20 आना चाहिए, अब -10 आना चाहिए, बट माइनस इसलिए नहीं आएगा क्योंकि मैंने यहाँ पे केवल और केवल इंटीजर वैल्यू लिया है, ठीक है। यहाँ पे अनसाइन कैरेक्टर वगैरह की मैंने बात नहीं किया है, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, 10 आएगी, ठीक है। तो ये बेसिक हो गया। अगर उसी तरह से मैं यहाँ पे अगर मल्टीप्लिकेशन का यूज़ कर लूँगा, लेट से यहाँ पे अगर मैं मल्टीप्लिकेशन का यूज़ करता हूँ, तो यहाँ पे अब जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, a.b दैट इज़ 200 आएगा आउटपुट, ठीक है। उसी तरह से अगर मैं a डिवाइड बाई अगर मैं a डिवाइड बाई b करूँगा तो क्या आएगा, a का वैल्यू 10 है, b का वैल्यू 20 है, यानी 10 डिवाइड बाई 20 करूँगा तो क्या आएगा, दैट इज़ 0.5 आएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, 0.5, ठीक है, 0.5 आएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ और हो सकता है, देखो 0.5 दिया है, बट क्या होगा, अब देखो कंडीशन क्या होगी, अब क्या ये आउटपुट आएगा 0.5, नहीं, अब ये आउटपुट आपको नहीं देखने मिलेगा। अब जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, 0 आएगा। क्यों 0 आएगा, क्योंकि जो आपका इंटीजर वैल्यू यहाँ पे है, ये डेसिमल नंबर को काउंट नहीं करता है, ये केवल आगे वाले इंटीजर को काउंट करेगा, और इंटीजर होगा 0, तो ये क्या देगा, बाय डिफ़ॉल्ट आपको जो रिजल्ट देगा वो 0 देगा। तो अगर मुझे 0.5 चाहिए तो उसके लिए मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, जो मैंने x लिया है, इस x को यहाँ से मुझे हटा करके एक और असाइन करना पड़ेगा, फ्लोट x, और फ्लोट x जब मैं दूंगा तो आउटपुट आपका क्या आ जाएगा, 0.5 आ जाएगा, ठीक है। बट तो वो चीज़ें भी मैं डिस्कस करूँगा, ठीक है। अब देखो, अब ये हो गया।
अब उसी तरह से अगर मैं यहाँ पे इसकी जगह अगर मैं मॉड्यूलस प्रिंट कराता हूँ, अब अगर मैं यहाँ पे परसेंटेज ले लेता हूँ, तो परसेंटेज का मतलब क्या होता है, बेसिक मॉड्यूलस होता है। और जब मॉड्यूलस होगा तो इसका क्या बेसिक मतलब हो गया कि द आउटपुट अब क्या प्रिंट करेगा, ये मॉड्यूलस यानी रिमाइंडर। तो 10 डिवाइड बाई अगर 10 डिवाइड बाई 20 करेंगे तो रिमाइंडर क्या देखने के लिए मिलेगा, कुछ नहीं, रिमाइंडर मिलेगा पूरी कटेगा, यानी 0 पॉइंट जो भी वैल्यू आएगी वही आएगी, ठीक है। तो रिमाइंडर हमें देखने के लिए मिलेगा, रिमाइंडर 0 आएगा, तो यहाँ 0 आ गया। अब आता है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट की बात। तो इंक्रीमेंट के लिए हम क्या करेंगे बेसिक, तो हम ए की वैल्यू जैसे यहाँ पे की है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे ए इंक्रीमेंटेड कर दूँ, ठीक है, ए प्लस प्लस बी अगर करूँगा, ठीक है, या हम सिंगल सिंगल लेकर के अभी जस्ट एग्जांपल के तौर पे चलते हैं। तो जैसे कि मैं ए प्लस प्लस अगर कर दिया तो यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा आपका, एक्स आने वाला है, ठीक है, एक्स ही आएगा। तो एक्स की वैल्यू अगर यूज़र ने, ठीक है, यूज़र ने एक्स की वैल्यू, ठीक है, ए जैसे कि मैंने दिया, तो ए की वैल्यू जैसे यूज़र यहाँ से प्रिंट करेगा क्या, ये ए की वैल्यू जैसे यूज़र ने 10 डाला तो हमारा इंक्रीमेंट क्या प्रिंट करने वाला, एक्स। तो एक्स क्या होगा, ए इंक्रीमेंट, दो ए प्लस प्लस है ना, यानी 1 टाइम वो क्या करेगा, इंक्रीमेंट करेगा। तो जो हमारा रिजल्ट यहाँ से आएगा वो क्या आएगा, आउटपुट जो हमारा आएगा वो 11 आएगा, ठीक है। उसी जैसे अगर माइनस यूज़ करेंगे, अगर यहाँ पे हम लेट से कि अगर हम माइनस यूज़ कर लेते हैं, तो माइनस जब हम यूज़ करेंगे तो माइनस कहेंगे तो हमारा क्या आएगा बेसिक, तो हमारा माइनस करेंगे तो आ जाएगा दैट इज़ 9, ठीक है। तो इस तरह से हमारा काम होता है बेसिक, ठीक है। जो अर्थमेटिक ऑपरेटर होते हैं हम इस तरह से और अर्थमेटिक ऑपरेटर को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अब जो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे वो बात करेंगे अबाउट द लॉजिकल ऑपरेटर कि लॉजिकल ऑपरेटर क्या होता है, लॉजिकल ऑपरेटर में किस तरह से यूज़ करते हैं, ठीक है। तो चलो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।